अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना लिमिट्स का टॉपिक स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास लिमिट्स होती क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि जब भी हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास इस फंक्शन की कोई दूसरी वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं, इस पूरे फंक्शन को मैं कह देती हूँ वाई के बराबर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करी, मतलब कि मैंने x को अभी क्या रखा, 1 रखा। 1 माइनस 2, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 2, हम कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लेंगे क्या वैल्यू आएगी। 1 का स्क्वायर माइनस 2, नीचे 1 माइनस 2। मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है एफ एक्स मेरे पास 1 के बराबर आ गया। तो मैंने क्या कहा कि x की वैल्यू जब 1 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आई, ठीक है। इस तरह से हम फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रख दूं कि ये फंक्शन मुझे कोई वैल्यू ही निकाल कर ना दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दी। अब जैसे ही मैंने 2 पुट किया है x की जगह, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 0। जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आया तो हमें ये बात पता है कि वो सॉल्व नहीं हो सकती चीज़ जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो गया। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है लिमिट की। लिमिट का मतलब क्या है कि जब भी मेरे पास ऐसा हो कि मुझे फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही, सॉल्व ही नहीं हो पा रही वो चीज़, तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 वैल्यू नहीं रखूँगी, मैं किसी भी फंक्शन के अंदर 1.9999 इस तरह की कोई वैल्यू रखूँगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसमें 1.99 रख देते हैं तो y मुझे कोई वैल्यू निकाल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया 1.999। अब देखें, अब फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 1.9999 ये वैल्यू रख दी, ठीक है। तो देखिए कोई ना कोई वैल्यू आई यहाँ पे, जो भी आ रही है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देगा। अब एक फंक्शन है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, उसमें मैंने x की वैल्यू जो है ना मेरे पास 2 पे अनडिफाइंड आ रही थी, मैंने 1.9 रखी, तो y जो निकल कर आया वो 4.9 निकल कर आया। इसी तरह से जब 1.99 रखी तो y 4.99 निकल कर आया। ये चीज़ हमने कर दी, ये टेबल जो है हमने इसलिए बनाया है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर थोड़ी है, मैं ये कहूँगी कि x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, 2 के करीब तर है, 2 के बराबर नहीं है। 1.999 जितना भी हो वो 2 तो नहीं है ना, 2 के बराबर करीब तर है, ठीक है। 2 को अप्रोच कर रही है, तो f की अप्रोचिंग वहां से वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 5 निकल कर आ रही है। तो हम x को 2 कहेंगे, वहां पे x अप्रोचेस टू 2 लिखेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे 1.999, ऐसे नहीं लिखेंगे, x अप्रोचेस टू 2 है वो, ठीक है। फिर फंक्शन की क्या वैल्यू निकल कर आ रही है, 5 निकल कर आएगी, ठीक है। अब इसको हम लिमिट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लिमिट की फॉर्म में ऐसे रखेंगे कि लिमिट लिखा हमने x अप्रोचेस टू 2, मतलब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो फंक्शन क्या निकल कर आया, 5 निकल कर आया, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट होती है, मतलब कि जब हमने अप्रोचिंग वैल्यू पुट करी तो 5 मेरे पास जो निकल कर आया ना, ये इसकी लिमिट है, इस फंक्शन की लिमिट, सही है, लिमिट ये होती है। अब देखें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। अ फंक्शन इज सेड टू हैव अ लिमिट एल एज अप्रोचेस टू टेंड्स टू मूव टू ए, ठीक है। फंक्शन अप्रोचेस टू लिमिट, सही है, एज एक्स अप्रोचेस टू ए एंड वी राइट एज। मतलब ये है कि हम कहेंगे एक फंक्शन है कोई भी, उसकी लिमिट एल है, ठीक है, उसकी लिमिट एल है। ये देखें एल को हमने इस जगह रखा है, लिमिट एल आई है। एज टेंड टू कह सकते हैं, अप्रोचेस टू कह सकते हैं, मूव टू कह सकते हैं ए। जैसे ही उसने ए को अप्रोच किया है, ठीक है, किसने, एक्स ने ए को अप्रोच किया है, ठीक है। तो फंक्शन किसके अप्रोचिंग आया है, एल के अप्रोचिंग, मतलब फंक्शन जो है उसकी लिमिट 5 आई है। एज एक्स अप्रोचेस टू ए एंड वी राइट एज, और हम उसको इस तरह से लिखते हैं, मतलब जब हमने एक्स को ए पुट किया, एक्स को 2 पुट किया, तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट आ गई, मतलब फंक्शन की लिमिट निकल कर आ गई, ठीक है, फंक्शन 5 के बराबर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि हमें लिमिट तो पता चल गई, लिमिट होती क्या है, ठीक है। अप्रोचिंग वैल्यू को पुट करके जो भी फंक्शन का आंसर आता है, वैल्यू आती है, वो हमारे पास लिमिट होती है। अब हम देख लेते हैं कि लिमिट हमें निकालनी किस तरह से होती है और इसका कौन सा तरीका होता है निकालने का, ये चीज़ देख लेते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे कहते हैं कि भाई कोई भी फंक्शन गिवन है, आप इसकी लिमिट निकाल के दो। तो तरीका क्या होगा लिमिट निकालने का, हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमें x की वैल्यू गिवन है, x जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, उस वैल्यू पर उस फंक्शन की लिमिट है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर वैल्यू पर फंक्शन कोई ना कोई लिमिट दे, ठीक है, आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है।
तो हमें पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि उस फंक्शन की उस वैल्यू पर कोई लिमिट है भी या नहीं। तो तरीका क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला करेंगे, ठीक है। अभी देख लेंगे क्या तरीका होगा, ठीक है, सवाल करेंगे ज़्यादा सही से समझ आ जाएगा, मगर अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि हमें करना क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और जो है उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि भाई इस वैल्यू पर, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 पर ये फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमने x अप्रोचेस टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों सेम आई, तो हम कहेंगे कि भाई इस वैल्यू पर ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। इस तरह से तरीका होता है लिमिट निकालने का। अब देख लेते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह निकालनी होती है, राइट हैंड लिमिट किस तरह निकालनी होती है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ग्राफ लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हम बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, ठीक है। अब मुझे कहते हैं कि भाई 2 पर ना इस फंक्शन की लिमिट चेक करो, x इक्वल्स टू 2 पर इसकी लिमिट है या नहीं है, ठीक है। तो इस 2 तक पहुंचने के ना 2 तरीके होंगे। 2 तरीके ये होंगे कि एक तो हम यहाँ से अप्रोच करें, एक तो हम यहाँ से अप्रोच करें। मतलब कि 2 की 2 करीब तर वैल्यूज हो सकती हैं। एक हो सकती है 1.99999, ठीक है, और एक हो सकती है 2.00001। ये दोनों 2 के बराबर नहीं है, 2 के करीब तर है, ठीक है। तो 2 तरीके से करीब तर वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ से करीब और यहाँ से करीब। अगर तो वो यहाँ से करीब वैल्यू है तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, सही है। और अगर वो यहाँ से करीब वैल्यू है तो उसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। बस इतनी चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब कि a से थोड़ा सा कम, इसको हम a कहेंगे, x अप्रोचेस टू a या x अप्रोचेस टू 2, a से थोड़ा सा कम होगा तो उसे हम कह रहे होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और a माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि a से थोड़ा कम मतलब a माइनस, a में से थोड़ा सा माइनस कर दें, ठीक है। और अगर तो वो यहाँ से होगा तो a से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो a प्लस कहेंगे और कहेंगे राइट हैंड लिमिट क्योंकि राइट हैंड पर है, ठीक है। और a प्लस क्योंकि a में थोड़ा सा ऐड कर दिया तो वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए लिमिट निकालने का तरीका क्या हुआ करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये नहीं है कि हम फंक्शन में 1.9999 पुट करेंगे, ऐसा नहीं है। हम 2 ही पुट करेंगे क्योंकि 1.999 2 के बराबर ही होता है, सही है। वो जो 1.99 और ये चीज़ है ना a माइनस, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए आपने 1.999 पुट नहीं करना, ठीक है। बस ये चीज़ के 2 से पहले और 2 के बाद, मतलब 2 से लेस देन और 2 से ग्रेटर देन, सही है। क्वेश्चन गिवन होंगे तो ज़्यादा सही से समझ आएगा। दोनों निकालेंगे, अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि भाई इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो वैल्यू आएगी वो हमारी लिमिट होगी। अब हम इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हमें कह रहे हैं कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 पर इस फंक्शन की लिमिट निकालो। फंक्शन हमें गिवन है और फंक्शन की वैल्यूज़ जो है वो हमें इसी फॉर्म में गिवन होंगी और हमें ये फॉर्म समझ में आनी चाहिए कि इस फॉर्म का मतलब क्या है। इस फॉर्म का मतलब ये है कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करें तो हमें x अप्रोचेस टू 0 मतलब कि a जो है वो 0 के बराबर है, मुझे 0 पर लिमिट निकालनी है, ठीक है। तरीका क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जब x अप्रोचेस टू 0 प्लस होगा, सॉरी 0 माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे 0 पर लिमिट चाहिए। अगर ये 2 होता तो मैं 2 से पहले 2 के बाद करती ये सारा काम, ठीक है। अब मुझे निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालने के लिए मुझे फंक्शन तो पता होना चाहिए ना। तो इन्होंने साफ कह दिया है कि x की जब 0 से पहले की वैल्यू थी तो फंक्शन था 3x माइनस का 1, और इन्होंने ये भी बताया कि जब x के बाद की वैल्यू थी तो फंक्शन था 2x प्लस का 5, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पर 0 है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। ये है इस बात का मतलब, ये जो हमें गिवन है, ठीक है। तो सिंपल मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले मैं निकालूंगी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन 3x माइनस का 1 है, ठीक है। और क्योंकि ये 0 को ही अप्रोच कर रहे हैं तो हम 0 माइनस मतलब 0 से में कुछ माइनस नहीं करेंगे, बस 0 ही पुट करेंगे। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन से तो हमें पता चला कि हमें किस फंक्शन में पुट करना है, 3x माइनस 1 में पुट करना है या 2x प्लस 5 पे पुट करना है, ठीक है। तो मुझे फंक्शन पता चल गया अपना 3x माइनस का 1 है। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है। हमने फंक्शन रखना है,
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस में फंक्शन कितना है 3x माइनस का 1, ठीक है। अब 3x की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस का 1, ये हो जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई -1 के बराबर। इसी तरह से हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस और फंक्शन, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 2x प्लस का 5। अब हमने यहाँ पे 0 पुट किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो हम सिंपल क्या कह देंगे कि जो है ना इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ठीक है, तो लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन doesn't exist at x equals to 0, मतलब x equals to 0 पर इस फंक्शन की, ये जो हमें पूरा फंक्शन गिवन था, कोई एक इक्वेशन नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे पूरी 1 2 3 चीज़ें गिवन थी इस पूरे फंक्शन में, ठीक है। x की जो है 0 वैल्यू पर कोई लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह से हमने अपने लिमिट्स का जो है क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन देखेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो गिवन हो सकते हैं इसके।